Hallo und guten Morgen. नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज हम जा रहे हैं डेडलिफ्ट कंपटीशन के लिए हैनोवर। सो obviously I won't tell you how much I'm going to do and all. We'll see how it is. And this is actually my first time in Germany playing any competition sort of powerlifting. This is more of a local competition, so it's not going to be as big or fancy as you expect. और हमारे साथ हमारी पूरी टीम बैठी है and my friends obviously. We have Shivang, we have फिजियोथेरेपिस्ट, उसका खुद का हाथ नहीं मुड़ रहा है। दूसरा भाई हमारे डाइटिशियन, बहुत ही एक्सपर्ट डाइटिशियन है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो भाई छुट्टा कब से मार रहा है तू? तब से बताता हूँ। और हमारे आप बताइए, आपका इंट्रोडक्शन आप ही देंगे। ट्रेनर है भाई, ट्रेनर शोल्डर डोले तो दिख रहे। और हमारे मीडिया मार्केटिंग एडिटर, सीनियर कोच भाई, सीनियर कोच। थोड़े कैमरा शाय है लेकिन भाई दिल से बहुत अच्छे हैं। बट या लेट्स सी, द जर्नी इज अबाउट 2.5 hours 3 hours, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन में होगा। तो आई डायरेक्टली सी यू एट द वेन्यू। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं हैनोवर। बस से उतरे हैं जस्ट। इट्स जस्ट अ 5 or 10 minutes वॉक एंड देन हम लोग पहुंच जाएंगे। भाग कहाँ रहा है बे? दिखा दो डाइटिशियन। नहीं और ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट। बोले फिजियोथेरेपिस्ट। बोले फिजियोथेरेपिस्ट चल रहे। आप बताइए, यहाँ तक तो बढ़िया है। चलें फिर भाई, लेट्स गो। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। नहीं मतलब वार्म अप ही नहीं है। ओके गाइज, आपने जिम अभी तक देखा नहीं है, सो दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पूरा तो वेट ट्रेनिंग एरिया है, ये स्क्वाट ट्रैक देख सकते हो, बाकी सब मशीन्स भी है। और हमारा कंपटीशन थोड़ा बाहर होगा। We just saw right now strongman का competition and they are lifting around 300. They some of them were able to obviously lift more than that, 370 max था। और it's obviously very interesting because ये it's more like a deadlift party rather than a proper competition, because यहाँ पर rules के हिसाब से आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बताते आ जाओ। 300 Kilo, 340 aus. ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन है। अराउंड 330 किलोस लिया था। 345 Kilo Fabian Löber.
345 kilos ये मारा था सेकंड प्लेस के लिए। और Und auf dem ersten Platz आप इसे लगाओ। 170 Kilo, über 800 Pfund, Roberto. From Croatia he is, and he lifted around 370 kilos. €250 Preisgeld stellt euch sogar zur Verfügung. Einmal Applaus für alle. Amazing lifts. Okay. हाँ, तो अभी आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सो वी जस्ट गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। तो आई वाज जस्ट शोइंग यू द जिम। है काफ़ी बढ़िया जिम है, काफ़ी हैवी डंबल्स है। मेनली आप देखोगे किसी भी जिम में आप जाते हो तो यू मेनली सी एनी कमर्शियल जिम, यू ऑलवेज हैव 140 किलो पेयर इन द डायरेक्ट 45। हियर यू हैव लाइक अ वेरी वाइड रेंज ऑफ पेयर्स विच इज लिटिल डिफिकल्ट टू सी इन प्रॉपर कमर्शियल जिम्स। तो ये प्रॉपर बना है पावर लिफ्टिंग के लिए ही। एंड सच जिम्स यू हैव ऑल्सो दी स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक स्ट्रैप्स जो आप वार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये सब। तो ये सब चीज़ें भाई नोटिस कर सकते हो। दिस मेक्स अ जिम लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल जिम, और पावर लिफ्टिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। आप अगर स्टैंडर्डाइज प्लेट्स भी देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो भाई विद्यास और भाई ये हमारे डाइटिशियन उठाने की कोशिश करें 20 किलो तो आप प्लेट्स की क्वालिटी भी देखो और कंपनी भी देख सकते हो। ATX काफ़ी फेमस है, ATX, और है लेकिन बढ़िया है, क्वालिटी तो है। आई हैवंट ऑब्वियसली कंप्लीटेड येट। अभी हम शायद लंच करेंगे फट से, सो दैट टाइमिंग इज लिटिल ऑफ बिकॉज यूजुअली इंडिया में जब भी कोई भी खेलता है तो इंडिया में कॉम्पिटिशन सुबह होती है वेइंग, और उसके बाद आप कॉम्पिटिशन का आपका टाइमिंग रहता है, ये तभी अनाउंस करेंगे। तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है। वेइंग के पहले मोस्टली पार्टिसिपेंट्स खाते हैं नहीं कुछ, दे ट्राई टू कट डाउन देयर वेट एंड देन गिव इट अकॉर्डिंगली एंड देन दे ईट एज मच एज पॉसिबल सो दैट दे गेन देयर स्ट्रेंथ बैक अगेन। यहाँ पर वैसे कट होगा भी सब कंपटीशन ही 1 बजे बोल के, इट इज ऑब्वियसली अ लिटिल मोर 15 मतलब आई थिंक 15 ओवर, यानी 3 बजे वेइंग देंगे हम और बाद में खेलेंगे। तो टिल 3 o'clock ऑब्वियसली फ्रॉम द मॉर्निंग whatever I've eaten, whatever I've been drinking will obviously add up to my weight. So 68 kilo was the target. I think I might touch up to 69 or 70. So accordingly GD और डॉट पॉइंट्स जो रहते हैं सिस्टम, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो पावर लिफ्टिंग करते हैं उनको पता ही है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, बट लेट्स सी, इट्स नो एक्सक्यूजेस, वी ओनली लेफ्ट, लेट्स गो। You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets cause real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honestly believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. So you locked away inside with the key control, by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life.
life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm Kom jongen! So guys, competition successfully complete हो गया है. We did have to wait a lot, but competition जब चालू हुआ, warm ups सब सही से जा रहे थे. I was feeling a little off during the warm ups because जो floor है वो काफ़ी रिएक्शन फोर्स उसमें से कम मिल रहा था क्योंकि नीचे शायद कुछ नहीं थी, obviously to avoid floor damage. बट जब मैं एक्चुअल कंपटीशन जिस एरिया पे हो रहा है वहाँ पर गया और पहला लिफ्ट मारा तो मुझे लगा कि रिएक्शन बहुत अच्छा था, नर्लिंग भी बार की बहुत अच्छी थी. द क्वालिटी इक्विपमेंट आई वुड हैव टू अप्रिशिएट कि भाई क्राफ्टवर्क स्पोर्ट्स स्टूडियो ने हैनोवर में जो है बहुत ही बढ़िया मेंटेन किया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग कि मुझे इतने सारे अलग अलग लिफ्टर्स से भी मिल रहा है, देखने मिल रहा है कि कैसे स्टैंडर्ड है पावर लिफ्टिंग का जर्मनी में भी. बट आई कैन डेफिनेटली से नॉट टू ब्रैग, इंडियन स्टैंडर्ड्स आर गुड. In my group in India, I'm a beginner or I'm considered to be somebody who's just starting powerlifting because I haven't competed yet. But here, of course, I'm entering right now. My numbers are not that great. Obviously, deadlift is still considered to be good because again, they say long hands deadlift specialist. But yeah, as you saw the lifts earlier, it was a great experience. And obviously, abhi prize distribution hoga, so we still have a few things to do. And yeah, so the first weight that I lifted, as you saw earlier, that it was 230 kilos, and then I bumped up to 245, which was my PR in the gym. So I was pretty confident the way 230 went that 245 तो आएगा ही. After 245, 255 देने का decision था. But then the way 245 went after considering, मैंने भाई को पूछा, थोड़ा कंसल्ट किया कि भाई कैसा रहेगा, and he said it was a green flag to vote for 260. And then it was like, okay, fine. Finally, I'm able to get my PR or check my personal best. 260 जिस तरह से गया, जब यहाँ पर अटक गया था, I was like, fuck, शायद ड्रॉप करना पड़ेगा. लेकिन भाई मोटिवेशन हर एंगल से आवाज़ें आ रही है, चिल्ला रहे लोग, एटमॉस्फेयर ऐसा मैंने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है. So it was like I had to push myself more. I don't know if that is a green, red, complete white lights for IPF. So yeah, let's see. Hopefully it is, but I don't know. I have to ask you. You can comment in the comment section that 260 मेरा green lift है या no lift है. So let me know. 3 third बात बोल, तो फिर डायरेक्ट चालू करके मैं एडिट कर दूंगा भाई. ठीक है. So guys, finally ये है फर्स्ट प्लेस है डेडलिफ्ट डॉट्स के लिए. तो बॉडी वेट के हिसाब से जो भी आपका कैलकुलेशन होता है, जीएल पॉइंट्स या डॉट पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो उस हिसाब से गोल्ड मेडल आया है. मुझे पॉइंट्स पता नहीं कितने हैं, लेकिन वही. ये है सिल्वर प्लेस टोटल के लिए. टोटल मेरा 260 था और मतलब डेडलिफ्ट लास्ट अटेम्प्ट, और दूसरे का ओपोनेंट का 267.5. तो आपने देखा ही होगा. सो यस, फर्स्ट टूर्नामेंट.
auf dem ersten. Jan Meyer mit 267,5. Einen fetten Applaus für die beiden. So, wir haben noch einmal das Box bewertet. Wir können einmal die Plätze tauschen. Sehr eindeutig. मैक्सिमम एक गोल्ड एक सिल्वर Und dritter ist wieder Alex, aber der ist ja Vielen Dank fürs Mitmachen und bis nächstes Mal. Danke. सभी को नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन सभी को। अब मैं अपना जिम खोला है मैंने, एक बहुत ही तगड़ा जिम है, यहाँ केवल लड़कियाँ ना हों, मतलब सुबह वाले टाइम ओनली गर्ल्स, क्योंकि कभी कभार क्या होता है लड़कियाँ अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, कुछ हरामी लौंडे आते हैं जिम के बहाने लड़कियाँ ताकते हैं। ओके, तो उसी वजह से मैंने भाई वीडियो कॉल तो नहीं, कहीं घर पे वीडियो कॉल करके दिया भाई मेरी तो लगता है बोले मुझे लगा वीडियो बन गई थी। ये वही जिम खोला है मैंने। अच्छा सर, तो आपने जो पहला स्टूडेंट था, मैं जब ये जिम खोला था तब ये था मेरा स्टूडेंट। शाबाश बेटा। आप इसकी बाइसेप्स और ये सब देख सकते हैं, इसको मैंने ही ट्रेन किया है। बढ़िया बंदा है, काफ़ी मेहनत करता है। अरे कैमरामैन आ गया, क्योंकि कैमरामैन दिल से चाहता है।